हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में जो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ है उसको हम देखेंगे और डील करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ है जो कि जुलाई लास्ट 2021 में हुआ है। जुलाई लास्ट 2021 में ही हुआ है ये। तो ये सबसे लेटेस्ट है और इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि क्या है और किस तरह की स्ट्रैटेजी वो लोग देखते हैं और जुडिशियल सर्विसेज में किस प्रकार से जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप 32वीं या 33वीं की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं और उसके सामने जो क्वेश्चन के सामने है ना, उसके सामने आपको मार्क्स इंडिकेटेड रहते हैं। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। हमें फुल फॉर्म बताना है इसका। EMI, SOS, APEC, BRO, CAG, CDRI, COFE, POSA। फिर आपको FSSI, फिर है आपको ICMR, फिर आपको ISKCON, NTPC, YWCA, DGCA, ZSI। इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पर्सन्स कनेक्टेड विद द फॉलोइंग प्लेसेस। निम्नलिखित स्थानों से संबंधित व्यक्तियों के नाम लिखिए। आनंद वन, शांति निकेतन, विजय घाट, पवनार आश्रम, बोध गया, फतेहपुर सीकरी, समता स्थल। तो इन जगह से जो व्यक्ति, इन स्थानों से जो व्यक्ति संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में हमें बताना है, उनके नाम लिखने हैं हमें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है राइट द नेम ऑफ द रिवर along which the following places are situated any 5। उन नदियों के नाम लिखिए जिनके किनारे निम्नलिखित स्थान स्थित है, कोई 5। जैसे कि मथुरा, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, सूरत, भरूच, कोटा और लुधियाना। हमें उन नदियों के नाम लिखने हैं जिनके किनारे ये शहर बसा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है इन विच स्टेट आर द फॉलोइंग लोकेटेड एनी 5। निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, कोई 5। पुष्कर झील, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, वृंदावन गार्डन्स, वृंदावन उद्यान, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर, बेलूर मठ, यमुनोत्री, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है नेम द गवर्नर्स ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स एनी 5। निम्नलिखित राज्यों के राज्यपाल के नाम बताइए। हमें जो अभी के राज्यपाल थे उनके नाम हमें बताने हैं। यहाँ पे केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। पहला है आफ्टर होम इज़ माउंट एवरेस्ट नेम। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फिर हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। इन विच स्टेट द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हु प्रोड्यूस द टीवी सीरियल महाभारत। दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत का निर्माता कौन था। हु प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हु इन्वेंटेड सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने और लिखने का तरीका किसने खोजा। फिर है एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इन्हें हमें शॉर्ट में बताना है कि ये क्या है। बार्टर,
ड्रोजियर, फ्रीपोर्ट, हॉटलाइन, पंचशील, कोरम, वीज़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है नेम द ऑथर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। रिलेंटलेस एंड ऑटोबायोग्राफी, रिलेंटलेस एंड ऑटोबायोग्राफी। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, आई डेयर, द डांस ऑफ डेथ, आई डू वॉट आई डू, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इनके हमें ऑथर्स के नाम लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है नेम द ऑथर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। झूठा सच, आधा गांव, तमस, परती परिकथा, निर्मला, यामा, सारा आकाश। इनके ऑथर्स के नाम हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसमें पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, फिर है भारत निर्माण प्रोग्राम, किसान रेल, वन नेशन वन राशन कार्ड, वयोमित्र, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। इन विच ईयर पटना हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन बिहार मोइनुल हक स्टेडियम इज इन विच सिटी। बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम किस शहर में है। विच इंडियन स्टेट्स आर ऑन 3 साइड्स ऑफ बिहार। भारत के 3 ओर कौन से भारतीय राज्य हैं। हु वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार प्रायर टू सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक से पहले बिहार का राज्यपाल कौन था। इन फरवरी 2015 नीतीश कुमार बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर होम। फरवरी 2015 में नीतीश कुमार किसके पश्चात मुख्यमंत्री बने। विच 2 जूसी फ्रूट्स ऑफ बिहार आर मोस्ट फेमस। बिहार के कौन से 2 रसीले फल सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इज जूट वन ऑफ द कैश क्रॉप्स ऑफ बिहार। क्या जूट बिहार की एक नगदी फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहा गया है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। नेम द इंडियन स्टेट्स विच टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। उन भारतीय राज्यों के नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्मर देन क्लियर स्काई नाइट्स। बादलों वाली रातें साफ आसमान वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती है। वाई डू वी वियर वाइट क्लॉथ्स इन समर। गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहने जाते हैं। वाई डज वन लीन फॉरवर्ड वाइल क्लाइंबिंग अ हिल। पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की ओर क्यों झुकते हैं। वॉट इज़ मेंट बाई बफर स्टॉक। बफर स्टॉक से क्या तात्पर्य है। वॉट इज़ द यूटिलिटी ऑफ रिचर स्केल। रिक्टर स्केल की उपयोगिता क्या है। वॉट इज़ मेंट बाई वेदर। मौसम से क्या तात्पर्य है। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन आर कनेक्टेड विद विच गेम स्पॉट एनी 10। निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है कोई 10। एस मीराबाई चानू, शांता कुमारन श्रीसंत, बाईचुंग भूटिया, सतीश कुमार, अजय ठाकुर, गुरप्रीत सिंह संधू, पूनम यादव, मनप्रीत सिंह, जीवन कुमार शर्मा। ये किस खेल से संबंधित है वे हमें बताने हैं। फिर है मनिका बत्रा, ए श्रीनिवास राव, साइना नेहवाल, राही सरनोबत। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहा गया है आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। नेम द 2 एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। वेयर डिड महावीर स्वामी डाइड। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। हु वॉज द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी प्रायर टू बिंदुसारा। बिंदुसार के पहले मौर्य वंश का सम्राट कौन था। द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य इज पुट विद द नेम ऑफ विच गुप्ता डायनेस्टी रूलर। किस गुप्त वंश के शासक के नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि लगाई जाती है। विच खिलजी रूलर्स मार्केट कंट्रोल इज फेमस। किस खिलजी शासक का बाजार नियंत्रण प्रसिद्ध है। विच मुगल एम्परर कंस्ट्रक्टेड अलाहाबाद फोर्ट। अलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच रेन।
किसके शासनकाल के दौरान सर टॉमस रो भारत आया था? विच विथ वॉट नेम शिवाजीज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज फेमस? शिवाजी के मंत्रियों का समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? राजा राम मोहन रॉय मोटिवेटेड विच गवर्नर जनरल टू एबॉलिश सती सिस्टम? राजा राम मोहन राय ने किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? एट विच प्लेस मंगल पांडे रिवोल्टेड इन मार्च 1857? मार्च 1857 में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? एओ ह्यूम हेल्प इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? एओ ह्यूम ने किस संस्था की स्थापना में सहयोग किया? हु इस्टेब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? भारत सेवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वराज इज माई बर्थ राइट, हु सेड दिस? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कह रहा है नेम एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। हु डू यू नो अबाउट सेंट कबीर? संत कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं? राइट अ ब्रीफ नोट ऑन चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु नानक देव, गुरु नानक देव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग डांसेस बिलोंग टू, उन राज्यों के नाम लिखिए जिनसे निम्नलिखित नृत्य संबंधित है। बिहू, डांडिया रास, मोहिनी अट्टम, गिद्धा। ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन से राज्यों से ये नृत्य संबंधित है, वो हमें बताने हैं। राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित के नाम लिखिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश एंड हु वॉज इट्स फर्स्ट गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और उसके प्रथम गवर्नर कौन थे। वॉट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ स्टेट, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए या उत्तर दीजिए। साइक्लोन अम्फान, चक्रवात अम्फान, कोविड-19, व्हाट इज मेंट बाय बैटल क्राई, व्हाट आर बैटल क्राइज ऑफ बिहार रेजिमेंट, लड़ाई का नारा से क्या तात्पर्य है, बिहार रेजिमेंट के लड़ाई के नारे का क्या है, लड़ाई के नारे क्या हैं। फिर हमसे इसी में डी कहा गया है वाई गलवान वैली ऑफ लद्दाख वॉज इन न्यूज़ इन जून 2020, जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी क्यों चर्चा में रही। व्हाट इज़ अर्जुना अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय एशियन गेम्स, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड, एशियाई गेमों से क्या तात्पर्य है, पहले एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग डेज आर ऑब्जर्व ऑन विच डेट एंड वाई एनी 5, निम्नलिखित दिवस किस दिनांक को मनाए जाते हैं और क्यों। पहला है आर्मी डे, थल सेना दिवस, हिंदी दिवस, अर्थ डे पृथ्वी दिवस, चिल्ड्रंस डे बाल दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे विश्व ओजोन दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर प्रायर टू चंद्रशेखर, चंद्रशेखर से पहले प्रधानमंत्री कौन थे। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर प्रायर टू राजीव गांधी, राजीव गांधी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे। हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के पश्चात कौन राष्ट्रपति बने। हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट प्रायर टू हामिद अंसारी, हामिद अंसारी से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। राइट द नेम ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का नाम लिखिए। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा गया है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। विच वॉज द फर्स्ट लिविंग थिंग टू गो टू स्पेस, पहली जीवित वस्तु जो अंतरिक्ष में भेजी गई क्या थी।
वेयर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 वर हेल्ड। खेलो भारत युवा खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए। सुब्रमण्य भारती वॉज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा की के कवि थे। हु वॉज अवार्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019। वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। फिर हमसे कहा गया है आफ्टर विच टीवी सीरियल सुशांत सिंह राजपूत बिकेम पॉपुलर। किस टीवी धारावाहिक के प्रसारण के पश्चात सुशांत सिंह राजपूत प्रसिद्ध हुए। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया प्रायर टू न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था। बेस्ड ऑन सका एरा विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। नालंदा महावीर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, बिहार के प्राकृतिक संसाधन। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये हमारे 31 बिहार जुडिशियल सर्विसेज मेंस में जो जीके के पेपर 150 मार्क्स का होता है उसका ये क्वेश्चन था, और ये आपको जुलाई लास्ट 2021 में पूछा गया हुआ है। और आप सबने देखा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में जीके से, और आपको कैसे इनको डील करना रहता है और कैसे उनको आप आंसर करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप 110+ ला सकते हैं। और ये आपका जो जीके का पेपर होता है वो आपको क्वालिफाई कराना और डिसक्वालीफाई कराने में बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको और जीएस के पेपर को तो बहुत इम्पोर्टेंट देना है, बहुत इम्पोर्टेंस देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं दोनों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोज़ ईजिली। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट।